हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या है थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया था कि पेपर में आपका सिलेबस में क्या चेंज किया गया है और जो नया सिलेबस आपके पास में आया है और क्या क्या डिडक्शंस किए गए हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर हम पेपर 4 की बात करें तो उसमें क्या है आरएस मेंस के उसमें क्या आपके डिडक्शंस किए गए हैं और आपके पेपर को क्या है बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया गया है, मींस और ज्यादा स्कोरिंग कर दिया गया है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि आप ऐसे और इस इन लैंग्वेज सेक्शन को मिलाकर जो पेपर बना है आपका पेपर 4 जिसका सिलेबस बना है उसमें आप 100 मार्क्स इजीली क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? स्मार्ट तैयारी करते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर क्या है हमने दो तरह से इसको आपके लिए स्टार्ट किया है। एक तो ऐसे जो अलग से रहेगा कि ऐसे सेक्शन रहेगा जिसमें आपको ऐसे बताए जा रहे हैं कि भाई किस तरह से आपको ऐसे लिखने हैं, क्या उस ऐसे में होना चाहिए। और एक ऐसे भी क्या है हमने अभी पिछले वीडियो में क्या किया था, ऐसे की वीडियो में डिस्कस किया था कि उस ऐसे में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने थे, कितने डायमेंशंस होने चाहिए और आपको कई सारे डायमेंशंस भी बताए गए थे। और उन डायमेंशंस में आपसे कहा गया था कि जो डायमेंशंस आपको लगे कि ये हमारे ऐसे के लिए बेस्ट हैं वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और कुछ कीवर्ड्स भी आपको बताए गए थे कि वो ऐसे के अंदर क्या करेंगे, अगर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मतलब आपका कंफ्यूज एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ you have prepared well for your examination. Clear है? You have prepared well for your examination. ठीक है, तो आज से क्या है कि हम कुछ एक टॉपिक लेंगे इसका पेपर 4 का। ठीक है, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ध्यान रखिए, ये पेपर आप पढ़ाने वाले कि ले ही रहा है कि भी आप जाकर कोचिंग में जाकर पढ़ें या और करें। ये सारा का सारा जब पेपर जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे आ गया है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। पढ़ाने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले इस पेपर में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप क्या है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो आपके हिंदी में भी आ रहा है और आपके इंग्लिश में भी आ रहा है। जब आप हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तब भी वो टॉपिक आ रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तब भी क्या है वो टॉपिक आ रहा है। तो वो टॉपिक क्या है उसको हम बात कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवाद। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि ट्रांसलेशन एक काफी, अगर पूरे पेपर को हम देखें तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सेक्शन आपके है तो वो यही है। इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। जितने मार्क्स क्वेश्चन में बताए गए हैं कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। बाकी पूरे पेपर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ग्रामर को छोड़ दें और उसमें भी क्या है कि आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं। पर यहां पर क्या है आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस से फुल मार्क्स इसमें क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भी ट्रांसलेशन में आपको करना क्या है, किस तरह से क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे और अनुवाद करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है किस से रिलेट करके, ट्रांसलेशन या अनुवाद से रिलेट करके, वो चीजें कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मींस जो शब्द आप लिखेंगे उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, वो आप गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्योंकि ये क्या है कि लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, भाषा का पेपर है, इसलिए एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा कि आप, वो एक्सपेक्ट करेगा कि भी आपके किसी भी तरीके से क्या है आप स्पेलिंग एरर्स कम से कम करें। अगर आपको लगता है कि आपके स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, तो ध्यान रखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उस स्पेलिंग एरर्स को क्या कीजिए, आप दूर कीजिए। तो सबसे पहला ध्यान आपको यही रखना है। बाकी जगह तो क्या है, बाकी जो 3 पेपर है वहां तो आपके क्या है चल जाएगा। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे स्पेलिंग एरर्स अगर आप कर रहे हैं तो स्पेलिंग एरर्स आपके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब इंग्लिश
भाषा के पेपर की बात आती है तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर में कहीं पर भी आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, और खास करके ट्रांसलेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ जाता है ये। फिर दूसरी चीज जो आती है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव या वो चीज नहीं है। क्लियर है, वो चीज नहीं है। तो ट्रांसलेशन की दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं कि जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो आपको क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, यानी एक अनुच्छेद मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एक अनुच्छेद मिलेगा जो करीब वो कह रहे हैं कि 50 वर्ड्स का होगा। ठीक है, 50 वर्ड्स का होगा। और जब आप इसको इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, जब आप इंग्लिश टू हिंदी करेंगे तो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा 50 वर्ड्स का, और अगर आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो आपको 5 सेंटेंसेस मिलेंगे। क्लियर है, तो ये दो डिफरेंशिएट हो जाता है कि आपको 5 सेंटेंसेस मिलेंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें आपको वैसे तो मुश्किल नहीं है, 50 वर्ड्स काफी ज्यादा नहीं होते हैं, तो आपको पर 50 वर्ड्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स और क्या क्या चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम उसी को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है, जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है तो वो लाइन बेस्ड होता है, या जिसको हम कहते हैं सेंटेंस बेस्ड होता है, या वाक्य आधारित होता है। ठीक है, वाक्य आधारित होता है, मींस आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। क्लियर है, आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है इसका। जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सेंटेंस कितना बड़ा है। क्लियर है, सेंटेंस कितना बड़ा है, और उसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन साइन जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम विराम चिन्ह कह रहे हैं। क्लियर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, विराम चिन्ह कह रहे हैं। इसको आपको हमेशा क्या है, ध्यान रखना है। पंक्चुएशन साइन को, पंक्चुएशन का जहां भी कोई पंक्चुएशन आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, जिसको पूर्ण विराम कह रहे हैं, कॉमा आ रहा है, ठीक है, कॉमा आ रहा है, कहीं सेमी कोलन आ रहा है, कोलन आ रहा है, तो ये चीजें आपको हमेशा क्या है, ध्यान रखनी है। जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे, इन चीजों को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये बताएंगे कि सेंटेंस कहां पर रुक रहा है और सेंटेंस आगे कहां जा रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप का मतलब हो जाता है कि एक सेंटेंस या एक वाक्य आपका खत्म हो गया। फुल स्टॉप यानी अगर पूर्ण विराम लगा देते हैं हम, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मींस अब आपका दूसरा सेंटेंस आ गया। मीनिंग पहले सेंटेंस को आपको पहले क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, फिर दूसरे सेंटेंस को आपको क्या करना है, दूसरे उसमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहली चीज तो हमने कहा स्पेलिंग एरर्स आपकी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, यानी शब्द टू शब्द ट्रांसलेट अनुवाद नहीं करना है। पूरा सेंटेंस आपको देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये है कि आप, ठीक है, अपनी तरफ से अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या है, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। क्लियर है, यहाँ मैं समझा देता हूं कि दिमाग लगाने का मतलब क्या है, व्हाट डज मीन्स कि आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं या दिमाग लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए कभी भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो कभी भी आप क्रक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्रक्स नहीं लिखेंगे, उसका भावार्थ नहीं लिखेंगे। ठीक है, भावार्थ नहीं लिखेंगे उसका। क्लियर है कि आपने सेंटेंस पढ़ लिया और सेंटेंस को समझ लिया और अपनी भाषा में उसको क्या कर दिया, लिख दिया। ये काम आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है, आपको क्रक्स, भावार्थ या उसको किसी को समझाना नहीं है कि
बात ये हो रही थी, ठीक है। बात जैसी है वैसी की वैसी आपको क्या करनी है, अनुवाद करनी है। क्या करनी है, अनुवाद करनी है। मींस क्रक्स बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जो सेंटेंस में लिखा गया है वही का वही क्या है, आप अनुवाद करेंगे अपनी तरफ से, उसमें ना कुछ जोड़ेंगे और ना कहीं कुछ घटाएंगे, ठीक है। नाइदर यू डिडक्ट एनीथिंग और नॉर यू ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको क्रक्स नहीं लिखना है, जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा क्या है, आपको अनुवाद करना है। अब जो इससे रिलेट करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आ जाती है कि आप सेंटेंस का जो टेंस है, या जिसे हम काल कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम भूतकाल, भविष्यकाल, फ्यूचर, प्रेजेंट और ये जो टेंसेस की बात करते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसकी बात करते हैं, तो उसमें कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। क्लियर है। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, सेंटेंस में टेंस को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेंटेंस में क्या कर देते हैं, टेंस को चेंज कर देते थे आप, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसा टेंस सेंटेंस में यूज किया गया है, जिस तरह का भी टेंस आपके सेंटेंस में यूज किया गया है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, मींस वर्तमान काल हो, भूतकाल हो और भविष्य काल हो, ठीक है, वैसा का वैसा ही आपको ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करना है, यूज करना है। अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि आपने प्रेजेंट को क्या कर दिया, पास्ट में बदल दिया, ठीक है, या फ्यूचर को प्रेजेंट में बदल दिया, या प्रेजेंट को पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका ट्रांसलेशन कट जाएगा, आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जब भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। 3-4 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 1, आप स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2 जो है, ठीक है, नंबर 2 जो है, आप क्या करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स का हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन साइन या पंक्चुएशन मार्क जहां लगा हुआ है उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे कि हमें ट्रांसलेशन करना कैसे है, किस तरह का करना था और कैसे उसको यूज करना था, ठीक है, ट्रांसलेशन को। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड पॉइंट, कि आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्या है मतलब, भावार्थ का काम आपको करना ही नहीं है। क्लियर है। यानी ये नहीं कि आपने क्रक्स पकड़ लिया या सेंटेंस को समझ लिया और उस सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेंस का कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। जो टेंस सेंटेंस में दिया गया है, ट्रांसलेशन में आप वही टेंस का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये है ट्रांसलेशन का तरीका कि आपको किस तरह से क्या है, ट्रांसलेट करना है। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए, लैंग्वेज पेपर में जो आएगा, तो उस तरीके से, इस तरीके से आपको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और यहां से क्या करेंगे, फिर आप ट्रांसलेशन करेंगे। और मैंने आपको साफ बता दिया है कि दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन पूरे पेपर में। चाहे पूरा आप मेंस का पेपर, चारों पेपर ले लीजिए, सबसे ज्यादा अगर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो ट्रांसलेशन के अंदर ही स्कोर कर सकते हैं। यहां पर आपके नंबर कटने की गुंजाइश ऑलमोस्ट 0 है। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो बिल्कुल 0 है, बिल्कुल 0। मतलब नंबर कटने का मतलब ही नहीं है। अगर आपने बिल्कुल चीज को सिस्टमेटिकली फॉलो किया, रूल्स को फॉलो किया और जो आपको बताया जा रहा है, अगर आपने उस तरह से ट्रांसलेशन किया, ठीक है, तो आप आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स, जितने वो उस क्वेश्चन को ईयर मार्क होंगे, अलॉट होंगे, वो सारे के सारे मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल, और ये बिल्कुल सिंपल चीज है। जस्ट प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करना भी क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 50 वर्ड से स्टार्ट मत कीजिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 सेंटेंस, ठीक है। चाहे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, चाहे, ठीक है, चाहे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, चाहे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो, सिर्फ एक सेंटेंस से क्या किया, आप शुरुआत कीजिए धीरे धीरे करके, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या कीजिए, आप अपनी स्पीड, आप अपनी एक्यूरेसी को, पहले सबसे पहले क्या है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है।
ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि आप कितने एक्यूरेट हैं उस ट्रांसलेशन के अंदर। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी एज फार एज ट्रांसलेशन इज कंसर्न। यानी अनुवाद से संबंधित कोई भी चीज है तो सबसे पहले आपको उसमें एक्यूरेसी लानी है, पर मतलब ऐसा काम करना है कि आप गलती कर ही नहीं रहे। धीरे धीरे क्या कीजिए, आप उसको 50 वर्ड्स तक लेकर जाइए। ठीक है, धीरे धीरे आप 50 वर्ड्स तक लेकर जाइए। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश जो भी है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इसके बारे में बेसिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा? बेसिक्स पढ़ा कि ट्रांसलेशन एक्चुअली होता क्या है और किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जब आप ट्रांसलेशन करेंगे। क्या करेंगे? जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम एक पैराग्राफ या कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ऑल्सो और इंग्लिश टू हिंदी ऑल्सो, और देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स किस तरह से काम करते हैं और जो पूरा सेंटेंस है वो आपको किस तरह से क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मींस टेंसेस में बिना चेंज किए ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।